अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोक्स 60 किलोवाट की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसके टेक्निकली चीज़ें जितनी भी चेंजिंग की है इसके डिफरेंस करके बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करके बताऊँगा और इसके साथ जो एसेसरी आती है वो चीज़ें बताऊँगा। करते हैं अनबॉक्सिंग। इसके फीचर्स जो हैं दोनों के ऑलमोस्ट सेम हैं। इसमें आपको इंटरनल एसपीटी मिल जाती है, आपका डुअल एमपीपीटी होता है, 10,400 की पीवी है, डुअल एमपीपीटी है, डुअल आउटपुट है, IP65 है, विद और विदाउट बैटरी दोनों काम करता है, हाइब्रिड ऑन ग्रिड है। टेक्निकली डिटेल मैं साथ साथ शेयर करता जाऊँगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि ये हमने अनबॉक्स कर दिया, इसमें आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है और साथ में मैनुअल है। वारंटी के बारे में इसका मैं बताता चलूँ कि 5 साल की वारंटी इसकी कंप्लीट है जैसा कि नाइट्रोक्स के ओल्ड मॉडल में थी। 5 साल की कंप्लीट वारंटी है जी। वारंटी में कोई चेंजिंग नहीं की गई और इसके साथ ये मैनुअल मिल जाता है, यूज़र में मैनुअल है जैसा कि पुराने वाले में था। और इसके साथ वाईफाई डोंगल आती है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल पे इसे ऑनलाइन करके इसको रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर सकते हो, क्या जनरेशन दे रहा है, तमाम यूनिट्स वगैरह इसके ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो। और इसके बाद जो इसकी एसेसरीज़ है जैसा कि जैसे पुराने इन्वर्टर में थी बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं की इसमें। मैं आपको इसको खोल के एक एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें ये सीटी है, ये आपका कम्युनिकेशन केबल है और ये सीटी है और इसके साथ MC4 कनेक्टर है, टेम्परेचर सेंसर और साथ में फिटिंग है। ये कंप्लीट एसेसरी है इसके साथ, जो कि सेम पहले वाले मॉडल में भी सेम ही ऐसे ही आती थी। तो अभी मैं इसे बाहर निकाल के आपको इसके टेक्निकली डिटेल बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या चेंज किया। जैसा कि हमने डब्बे से इन्वर्टर को बाहर निकाल लिया और नीचे आपको ये कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ग्रिड का, लोड का, जैन पोर्ट का, बैटरी के कनेक्शन है और साथ में MPPT के हैं। और इसके साइड पर एक चेंज ओवर रोटेटरी स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए PV को, और एक मेन ऑन ऑफ का बटन है। इसके डिस्प्ले के जो बटन है ये इन्होंने चेंज की है 6 किलोवाट में भी और 8 किलोवाट में भी। और इसका कवर जो है ये भी चेंज किया है, इसको एक स्मार्ट लॉक के थ्रू जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है। अभी मैं इसका लॉक आपको खोल के दिखाता हूँ। इसका लॉक खोलने से पहले मैं आपको इसकी टेक्निकली स्पेसिफिकेशन शीट दिखा दूँ क्या चेंज किया है। ये नाइट्रोक्स 60 किलोवाट का है, 48 वोल्ट के ऊपर इसके सिस्टम वोल्ट हैं, 4 बैटरियाँ लगती हैं, PV की स्ट्रिंग 500 वोल्ट और 26 एम्पेयर तक सपोर्ट करती है, 10,400 वाट की मैक्सिमम PV है इसके साथ। इसके तमाम दोनों फीचर जो हैं, दोनों इन्वर्टर के फीचर टेक्निकली डिटेल सेम है। जो मेन चेंज किया गया है, इसका कलर चेंज किया गया है, बटन वगैरह चेंज किए गए और हीट सिंक में चेंज किया गया। बाकी दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, सेम टेक्निकली डाटा है इन दोनों का। बाकी अब मैं इसे खोल के आपको चेक करवा देता हूँ। इसके कनेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसका ये लॉक लगा हुआ है, इसका स्क्रू आपने खोलना है। इसके बाद आपने इसे ऊपर की तरफ जो है ना मूव करना है। अब ये इसे स्वैप करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसका जो कवर है इसे मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली लॉक जो है ये इसका लॉक है, स्क्रू ख़त्म करके इन्होंने ये लॉक दिया है। अभी इसमें आपके ये पोर्ट्स हैं, ग्रिड का कनेक्शन है, लोड का कनेक्शन है, जेन का कनेक्शन है। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन केबल्स और सीटी लगा सकते हो, बैटरी का कनेक्शन है। तो ये था इसका मेजर जो है चेंजिंग जो इन्होंने की है। इसमें आपका डिस्प्ले चेंज कर दिया है, कलर वाइट कर दिया है और इसका कनेक्शन का जो कवर है वो स्क्रू ख़त्म करके इसका लॉक एक स्मार्ट लॉक दे दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोक्स 12 किलोवाट की अनबॉक्सिंग करूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।